नमस्कार साथियों, आपका सक्सेसफुल पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। दोस्तों, यह हमारा अध्याय 17 है और जो डिक्टेशन कराई जाएगी दोस्तों वो ओपी शुक्ला बुक की होगी। इस डिक्टेशन में जो शब्द होंगे दोस्तों वो 400 होंगे और जो समय होगा डिक्टेशन का वो 5 मिनट का होगा दोस्तों। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होने में 10 सेकंड का समय है, तो आप तैयार हो जाइए। 5 सेकंड का समय है दोस्तों। डिक्टेशन स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय देश के सामने सबसे बड़ी समस्या खाने पीने की चीज़ों की है। इस संबंध में एक माननीय सदस्य का जो भाषण सदन में होगा उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मैं इस बात को मानता हूँ और सारे देश के लोग भी मानते हैं। मैं समझता हूँ कि विरोधी पक्ष के लोग भी जानते हैं कि आज देश में गल्ले की कमी है, परंतु प्रश्न यह है कि इस गल्ले की कमी को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। अपने ही देश में उत्पादन बढ़ाकर के या दूसरे देशों में जिस तरह से हम गल्ला मंगवा रहे हैं उसी तरह से मंगवाकर क्या कमी पूरी करें। आज लोगों में गल्ले की कमी की वजह से उत्तेजना फैल रही है, परेशानी बढ़ रही है और दिक्कतें बढ़ रही हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है। खास तौर से कुछ दिन पहले केरल के संबंध में इस सदन में बहस हुई। बंगाल में भी गल्ले की कमी की वजह से हालत खराब हो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि देश के जितने सूबे हैं उन सब में करीब करीब वैसी ही हालत है। ऐसी हालत में हमारे देश के अंदर अपने प्रयत्नों से और अपनी मेहनत से गल्ले का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैरा, मैं खास तौर से अपने सूबे के संबंध में कहना चाहता हूँ। वहाँ पर ऐसी काफ़ी ज़मीन है जिसमें सिंचाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर वहाँ पर छोटी सिंचाई योजनाओं के जरिए सिंचाई की व्यवस्था की जाए तो सिर्फ उस ज़मीन में कम से कम 35,000 टन एक फसल में पैदावार बढ़ सकती है। पैरा उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ पर उत्पादन बढ़ाने और दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहने की बात है, हमें देखना होगा कि सिंचाई की व्यवस्था और खाद, इन दोनों में किसकी आवश्यकता पहले है। मैंने पहले भी यह कहा कि खाद के ऊपर अगर ज़्यादा जोर दिया गया और सिंचाई के कामों की उपेक्षा की गई तो नतीजा यह होगा कि जिन राज्यों में सिंचाई की
अधिक से अधिक व्यवस्था है, वहीं पर इसका उपयोग हो सकता है। अनाज की कमी वाले इलाकों में जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उत्पादन नहीं होगा। इस संबंध में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि देश में जो कुछ भी हम पैदा करते हैं उसका वितरण ठीक प्रकार से होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी डिक्टेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसका अनुवाद कर सकते हैं। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे दूसरी डिक्टेशन के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।